Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we are going to discuss the next classes of algae. The first one is brown algae and the second one is red algae. So let's start. Starting with brown algae, it is also known as Phaeophyceae. Let's talk about its occurrence, means where it is found. 2000 स्पीशीज है ब्राउन एल्गी की और इन 2000 स्पीशीज के अंदर माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट से लेकर लार्ज कैल्प्स तक आ जाते हैं। सभी की सभी मैरीन है और मेनली कूलर सीज में पाई जाती है और एक जीनस है जिसका नाम है सरगासम जो कि शैलो ट्रॉपिकल वाटर में ग्रो करती है। सभी की सभी बहुत सारे सेल से बनी हुई है, मल्टी सेलुलर बॉडी है इनकी और कोई भी यूनिसेलुलर ब्राउन एल्गी पाई नहीं जाती। लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लास Phaeophyceae। जो प्लांट बॉडी है वो सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंट की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है। एग्जांपल आती है एक्टोकार्पस की। फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं हम, ये सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंट है और ये एक्टोकार्पस है। और जो प्लांट बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स प्रोफ्यूजली ब्रांच स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है और वो कॉम्प्लेक्स प्रोफ्यूजली ब्रांच स्ट्रक्चर कैल्प की फॉर्म में पाया जाता है। एग्जांपल है इसमें लैमिनेरिया की। सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं हम लैमिनेरिया और ये कॉम्प्लेक्स प्रोफ्यूजली ब्रांच स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं। द जायंट कैल्प्स कैन ग्रो टू 30 मीटर्स इन लेंथ। 30 मीटर्स की लेंथ तक ग्रो कर सकते। दे हैव होल्ड फास्ट दैट एंकर देम टू द सबस्ट्रेटम। उनके पास होल्ड फास्ट प्रेजेंट है जो कि उनको सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं और इनके पास जो लार्ज फ्लैटेंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स है जिनको कि फ्रॉन्ट्स बोला जाता है वो सनलिट सरफेस के पास है क्योंकि जो फ्रॉन्ट्स है वो डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करते हैं। जो फ्रॉन्ट है और होल्ड फास्ट है वो दोनों एक स्टॉक से कनेक्टेड है जिसको कि स्टाइप बोला जाता है। अब हम इन पिक्चर्स में देख लेते हैं कैसे होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट इंटरकनेक्टेड है। फर्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं जैसे कि ये है होल्ड फास्ट और ये स्टॉक प्रेजेंट है स्टाइप। ये स्टाइप होल्ड फास्ट और फ्रॉन्ट के बीच में प्रेजेंट होगा। लाइकवाइज वी कैन सी इन द सेकंड पिक्चर्स एज वेल, दिस इज द होल्ड फास्ट and this is the front and this front is close to the sunlit surface. In third picture as well we can see this is the stipe and this is front. Though they are non-vascular plants, non-vascular plants का मतलब है उनके पास xylem और phloem present नहीं है but food conducting tissues present है। जैसे कि हर plants में phloem present है, likewise they do possess food conducting tissues और food conducting tissue food को कैरी करने में हेल्प करेंगे। जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है उसको फ्रॉन्ट बोला जाता है, वहां पे फूड बनेगा और जो फूड कंडक्टिंग टिश्यूज है वो फ्रॉन्ट से फूड को होल्ड फास्ट तक लेकर जाएंगे। जो सेल वॉल है वो सेलुलोजिक है, सेलुलोज की बनी हुई है और एक आउटर कोलॉइडल कवरिंग है उसमें एल्जिन की। और एल्जिन क्या कंसिस्ट करता है? मिक्सचर है पॉलीसैकेराइड्स का और उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं फाइकोकोलॉइड्स। जो प्रोटोप्लास्ट है वो प्लास्टिड तो कंटेन करता ही करता है, उसके साथ साथ एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस भी कंटेन करते हैं। ब्राउन एल्गी के पास कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए, सी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स। दीज आर द टाइप ऑफ पिगमेंट्स फाउंड इन ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी owe their color to the golden brown pigment called fucoxanthin। और जो इनका कलर है ब्राउन वो कौन से पिगमेंट की वजह से है? वो फ्यूकोजैंथिन की वजह से है। Sugar is the most abundant product of photosynthesis in brown algae। सबसे ज्यादा अमाउंट में शुगर प्रोड्यूस होता है एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और वो फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। और उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन स्टार्च और मैनिटोल। और कुछ मेंबर्स है वो फैट भी स्टोर करके रखते हैं। एग्जांपल्स आ जाती है ब्राउन एल्गी में Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sargassum and Fucus. So let's talk about reproduction in Phaeophyceae. Vegetative reproduction is found and it is by fragmentation. और जो fragment है वो एक नया plant बना देता है। Asexual reproduction is also found and it is by biflagellated zoospores जो कि pear shaped है और उनके पास दो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला है।
लेटरल साइड पे ये फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे और साइज में वो अनइक्वल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है और वो आइसोगैमस भी हो सकती है, एनाइसोगैमस और oogamous। वी नो द मीनिंग ऑफ ऑल दीज थ्री टर्म्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? इट अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट एंड नॉन फ्लैजिलेटेड फीमेल गैमीट। जो गैमीट्स है वो पायरिफॉर्म है, दैट मीन्स दे आर पीयर शेप्ड। और जो अडल्ट प्लांट है वो डिप्लॉयड है और जो गैमीट्स है वो हैप्लॉयड है। अडल्ट प्लांट तो डिप्लॉयड होगा और गैमीट्स कैसे बनेंगे? गैमीट्स विल बी फॉर्म्ड एज a result of meiosis, hence they are haploid. The release of gametes synchronizes with the tides. अब जैसे ही टाइड्स आती है और गैमीट्स भी उसी टाइम पे रिलीज होते हैं। और जो गैमीट्स रिलीज कब होते हैं? जब टाइड नजदीक आती है। और जो यूनियन है गैमीट्स का वो वाटर के अंदर होता है या oogonia में भी हो सकता है। जिन स्पीशीज में oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है उनके अंदर जो फ्यूजन है गैमीट्स का वो oogonia के अंदर होगा। एंड फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ zygote दैट वी नो वेरी वेल, एंड zygote विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। जो डिप्लॉयड फेज है वो डोमिनेंट होगा और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी, दैट मीन्स हैप्लॉयड फेज आएगा, डिप्लॉयड फेज आएगा। लेट्स टॉक अबाउट एडेप्टेशंस। फियोफाइसी के जो मेंबर है वो अपने आप को सबस्ट्रेटम के साथ अटैच कर लेते हैं, जैसे कि रोग के साथ, क्योंकि उनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। जो डाइकोटोमस ब्रांचिंग है वो रेजिस्टेंस रिड्यूस करती है वाटर का। और एल्गी जैसे कि फ्यूकस है उसके पास एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट हैं। एयर ब्लैडर्स किस लिए? ब्यूएंसी प्रोवाइड करते हैं, वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है फ्यूकोजैंथिन, क्लोरोफिल ए एंड सी तो प्रेजेंट है ही, और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन है वो फोटोसिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। कैसे फोटोसिंथेसाइज करेंगे? जो ब्लू लाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करेंगे और जो ब्लू लाइट है वो पानी के काफी नीचे तक जाएगी। जो फाइकोकोलोइड्स प्रेजेंट है सेल वॉल में वो इसको ड्राई या फ्रीज होने से बचाते हैं विंटर्स के अंदर। और जो फाइकोकोलोइड्स है उनका काम क्या है? वो रिटेन कर सकते हैं वाटर को। जो फाइकोकोलोइड्स है वो सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं जब लो टाइड्स आती है और जब लार्ज वेव्स आती है जो कि ब्राउन एल्गी को बीट करती है रोग्स के साथ। तो जो फाइकोकोलोइड्स है वो तब प्रोटेक्ट करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फियोफाइसी। द फर्स्ट वन इज फूड। बहुत सारे मेंबर्स है ब्राउन एल्गी के जो एज ए फूड यूज करे जाते हैं। द फर्स्ट वन इज लेमिनेरिया। ये फर्स्ट पिक्चर लेमिनेरिया की है। द सेकंड इज एलेरिया, दिस इज एलेरिया। द थर्ड इज मैक्रोसिस्टिस, दिस इज द पिक्चर ऑफ मैक्रोसिस्टिस। एंड द फोर्थ वन इज सार्गासम, दिस इज द पिक्चर ऑफ सार्गासम। जो एडिबल ब्राउन एल्गी है उनको एज ए फोडर भी यूज करा जाता है। फोडर का मतलब जो हम एनिमल्स को खाना देते हैं। द सेकेंड इज फाउलिंग ऑफ शिप्स। कई ब्राउन एल्गी ऐसे हैं जो कि शिप्स के हल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस। द थर्ड वन इज आयोडीन। आयोडीन भी ऑब्टेन करा जाता है कुछ मेंबर से ब्राउन एल्गी के, जैसे फ्यूकस और लेमिनेरिया है वो है रिच सोर्स है आयोडीन के। मेडिसिन में भी यूज करी जाती है ब्राउन एल्गी। सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट, ये ब्लड एंटीकोएगुलेंट है जो ब्लीडिंग को रोकता है। लेमिनेरिया एंड एस्कोफाइलम हैव एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। फिफ्थ इज एल्जिनिक एसिड। एल्जिनिक एसिड एक फाइकोकोलोइड है जिसको हम लेमिनेरिया से ऑब्टेन कर सकते हैं, मैक्रोसिस्टिस से भी, नीरियोसिस्टिस, फ्यूकस एंड सार्गासम से। इतने सारे मेंबर से हम एल्जिनिक एसिड को ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि एज अ फाइकोकोलोइड एक्ट करता है। एल्जिनिक एसिड और उसके सॉल्ट्स क्या ऑब्टेन करने में यूज करे जाते हैं? इमल्शंस जैसे कि आइसक्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स, क्रीम्स, शैम्पूज। साइजिंग टेक्सटाइल्स, फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक्स भी, सिक्योरिटी ग्लास, फॉर्मेशन ऑफ पिल्स एंड
सर्जिकल थ्रेड्स। तो एल्जिनिक एसिड और उसके सॉल्ट के बहुत ज्यादा फंक्शंस है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्लास ऑफ एल्गी, दैट इज Rhodophyceae. Rhodophyceae is red algae. First of all, let's discuss about its occurrence. That means where it is found. 5000 स्पीशीज है रेड एल्गी की और ऑलमोस्ट सारी की सारी मैरीन है। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म से लेकर फ्लैट रिबन लाइक और फाइनली ब्रांच्ड लेदरी फॉर्म्स, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है इसके अंदर। अब हम इन पिक्चर्स में देख सकते हैं जो रेड एल्गी की अलग अलग टाइप्स हैं। They occur both in well-lighted regions and at great depths in oceans. जहां पे सनलाइट पहुंचती है वहां पे भी ये प्रेजेंट है और ओशियंस के अंदर काफी नीचे भी प्रेजेंट होते हैं और काफी अमाउंट में क्लियर वार्म ट्रॉपिकल वाटर में भी पाई जाती है और रोकी कोस्ट के साथ भी पाई जाती है और थोड़े नंबर में फ्रेश वाटर में भी ग्रो कर जाती है और थोड़ी बहुत टेरेस्ट्रियल भी होती है। लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रेड एल्गी। इनके पास टिपिकल यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस सराउंडेड बाय वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल है वो सेलुलोजिक है और इसके पास भी थोड़े बहुत पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जिनको हम फाइकोकोलॉइड्स बोलते हैं। अब हम ब्राउन एल्गी के साथ इसको कंपेयर करें तो उसकी सेल वॉल भी सेलुलोजिक थी और पॉलीसेकेराइड्स उसमें भी प्रेजेंट थे फाइकोकोलॉइड्स, बट इस केस में सल्फर भी प्रेजेंट होता है। जो फूड है उसको एज ए कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया जाता है और उस कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के साथ, उसके स्ट्रक्चर से रिजेंबल करती है फ्लोरिडियन स्टार्च। जैसा स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का है वैसा ही फ्लोरिडियन स्टार्च का है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है। एसेक्सुअली दे रिप्रोड्यूस बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। जो स्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है एंड दे रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स, दैट मींस द मेल गैमीट्स डू नॉट पोजेस एनी फ्लैजिला। नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स को वाटर करंट्स आगे लेकर जाते हैं और फीमेल गैमीट्स तक लेकर जाएंगे जहां पे फीमेल गैमीट के साथ मेल गैमीट फ्यूज करेगा और जो फीमेल गैमीट्स है वो पेरेंट प्लांट के साथ अटैच्ड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है जो कि यूगैमस है और उसके बाद क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होगा। कोई फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं प्रेजेंट कोई भी स्टेज में। ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है रेड एल्गी का और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी थोड़े बहुत मेंबर्स में पाई जाती है। लेट्स टॉक अबाउट एडेप्टेशंस इन Rhodophyceae। जो रेड एल्गी है वो अपने आप को रफ सी फ्लोर के साथ अटैच कर लेती है या रॉक्स के साथ अटैच कर लेती है। किसकी हेल्प से? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिनको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं। जैसे कि इनके पास रेड और ब्लू पिगमेंट्स प्रेजेंट है तो ये ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और जो ब्लू ग्रीन लाइट है वो वाटर के अंदर तक बहुत नीचे तक जा सकती है। इसीलिए जो रेड एल्गी है वो डीपेस्ट ग्रोइंग एल्गी है सीज के अंदर। दिस इज अनदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक दैट रेड एल्गी आर द deepest growing algae in the seas. Let's talk about economic importance of Rhodophyceae. The first one is food. A number of red algae are edible. खा सकते हैं जैसे कि पोरफायरा, रोडिमेनिया और कॉन्ट्रस को। रोडिमेनिया को शीप्स वीड भी बोला जाता है और इसको एज ए फोडर यूज करा जाता है क्योंकि ये एनिमल्स को प्रोवाइड की जाती है। पोरफायरा को जापान में कल्टीवेट किया जाता है फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। द सेकंड वन इज फाइकोकोलॉइड्स। बहुत सारे फाइकोकोलॉइड्स एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं कमर्शियल यूज के लिए और फाइकोकोलॉइड्स में एग्जांपल्स आ जाती है अगर, कैराजिनिन एंड फिनोरी। अगर को यूज करा जाता है सॉलिडिफाई करने के लिए जो लेबोरेटरी कल्चर मीडिया है उसको, और एज स्टेबलाइजर और थिकनर भी यूज करा जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ जेलीज, पुडिंग्स, क्रीम्स, चीज, बेकरी। और अगर को कहां से ऑब्टेन करा जाता है? फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया।
कैरेजिनिन को एज ए क्लियरिंग एजेंट यूज करा जाता है लिक्विड्स, लेदर फिनिशिंग और एज एन इमल्सिफायर भी यूज करा जाता है इन चॉकलेट्स, आइसक्रीम, टूथपेस्ट, पेंट्स एटसेट्रा। कैरेजिनिन को कॉन्ड्रस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। As you can see, carrageenan starts with C and chondrus also starts with C. So you can remember it. It's a trick to remember that carrageenan is obtained from chondrus. The next is bromine. Bromine is obtained from some of the red algae जैसे कि rhodomela और polysyphonia है। इनसे हम ब्रोमीन को obtain कर सकते हैं। मेडिसिन में भी रेड एल्गी यूज की जाती है। कोरलिना है वो वोम इन्फेक्शंस को क्योर कर सकती है। पॉलीसाइफोनिया के पास एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, अगर एक लैक्सेटिव का काम करती है, और कैरेजिनिन ब्लड को कोगुलेट होने में हेल्प करती है। लेट्स कंपेयर ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी। क्लोरोफाइटा इज द ग्रीन एल्गी एंड द फर्स्ट फीचर इज दीज आर फाउंड इन fresh water and some are marine and terrestrial. The second one is Phaeophyta, that is brown algae. These are found mostly in cool seas, and so far only 3 genera are found which are present in fresh water. And the third one is Rhodophyta, that is red algae, and these are found mostly in warm sea and some in fresh water. Chlorophyta are unicellular and multicellular both. Phaeophyta, no unicellular form is found, only multicellular, and Rhodophyta, multicellular forms only. Chlorophyta has about 7,000 named species, Phaeophyta has about 2,000 named species, and Rhodophyta has about 5,000 named species. Pigments present in Chlorophyta are chlorophyll A and B, and these are the pigments present in higher plants as well. Phaeophyta contain chlorophyll A, C, fucoxanthin and carotenoids, and Rhodophyta contain chlorophyll A, C, and the blue pigment is known as anthocyanin and the red is known as phycoerythrin. Chlorophyta has cell wall and the cell wall has cellulose and pectose. Phaeophyta has cell wall and the cell wall has cellulose and alginic acid. But in Rhodophyta the cell wall has only cellulose. In Chlorophyta, male gametes may be flagellated. In Phaeophyta, flagellated male gametes are found, and in Rhodophyta, non-flagellated male gametes are found. So this is the broad summary of what we have discussed.